नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही बेहतर कानून व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त पुलिसिंग की बात करती हो, लेकिन वाराणसी में एक लड़की के साथ 7 दिनों तक 23 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर योगी सरकार की कानून व्यवस्था को क्यों निशाने पर लिया और क्यों कहा योगी को हिटलर, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। योगी हैं हिटलर। वक्फ संशोधन बिल और इतिहास की बातों को लेकर इस समय पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ जिसके बाद निर्भया कांड की याद पूरे भारत को आ गई है। इस मामले में प्रधानमंत्री क्यों सख्त हैं और संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को क्यों निशाने पर ले लिया और दुराचारी घटना को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को क्या समझाने की कोशिश की है, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वाराणसी में छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि वारदात में शामिल सभी लोग भाजपा से जुड़े हुए थे। गौरतलब है कि वाराणसी में एक छात्रा के साथ 7 दिनों तक 23 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। प्रधानमंत्री जी सीधे मिले अधिकारियों से, इस सरकार की पोल खोलता है। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई। आप याद कीजिए, बीएचयू में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। इस मामले के सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। खुद पीएम मोदी ने इस घटना का संज्ञान लिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस सिलसिले में लखनऊ में कहा, बीएचयू में जो बेटी पढ़ती थी उसके साथ जो दुराचार हुआ उसमें जितने लोग निकले सब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई। आप याद कीजिए, बीएचयू में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो भाजपा से पूछना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि रामजी लाल सुमन ने जो भी कहा उस समय वो बात राज्यसभा के रिकॉर्ड से हटा दी गई। बात उसी समय खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर की तर्ज पर ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर काम कर रही हैं। रामजी लाल सुमन जी ने जो कुछ कहा, उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है, उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं, और ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि अगर इतिहास जोड़ने की बजाय उलझाता है तो फिर इसे इतिहास ही रहने देना चाहिए। और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। फिलहाल बनारस की घटना यूं तो पूरे देश को स्तब्ध कर रही है, लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव के बयान कहीं ना कहीं सरकार की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते भी दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी घटना में भाजपा के कार्यकर्ताओं का नाम आने के बाद विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है और रामजी लाल सुमन के मुद्दे पर भी योगी सरकार को घेरने के लिए अखिलेश ने दोबारा योगी और मोदी सरकार को हिटलर सरकार करार दिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।